वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बैठक होने जा रही है आज, और बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीएसपी जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। समय बताया जा रहा है 11 बजे, सुबह 11 बजे बीएसपी कार्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा यहां पर मायावती करती हुई नजर आएंगी। तो मायावती की अध्यक्षता में आज ये बैठक कई मायनों में अहम, जहां विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है, वहीं टारगेट लोकसभा चुनावों के ऊपर है सभी पार्टियों का, जिसके उपलक्ष्य में लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस अहम बैठक को आज बुलाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है, नजरें लगातार भारत 24 की बनी हुई हैं। और वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर में आज से लागू होगा ग्राफ पर डीजल जनरेटर, कूड़ा जलाने सहित कई पाबंदियां, उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मौसम में बदलाव को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई है। और देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि देखिए, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम में बदलाव को देखते हुए ही ये पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हो चुका है। डीजल जनरेटर, कूड़ा जलाने सहित कई ऐसी चीजें होंगी जिन पर पाबंदियां लगा दी गई है, और जो इस कार्य को करता है, जो उल्लंघन करता है, उस पर कार्रवाई तो होगी और साथ ही के अंदर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और वही इतिहास रचने के लिए तैयार अरुणाचल प्रदेश। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझिए, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन का आयोजन होगा। अरुणाचल के सीएम खांडू होंगे पहले प्रतिभागी। सैन्य बलों के अधिकतर जवान इस दौरान हिस्सा लेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा मौका। और अरुणाचल के नाम तो कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, और अब इसमें एक और उपलब्धि शामिल हो जाएगा, क्योंकि सैन्य बलों के साथ वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से प्रदेश तैयार है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन का आयोजन होगा। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर हम मैराथन का आयोजन तो देखते हैं, लेकिन पहली मर्तबा होगा जब इतनी ऊंचाई पर इस तरीके से मैराथन का आयोजन होगा। यहाँ पर तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। सैन्य बल के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। और देखिए, इस बीच आज देश में कई चीजों की कीमत बढ़ने जा रही है। विदेश यात्रा पर आज से अधिक टैक्स वसूला जाएगा। कई कंपनियों की कार्स आज से महंगी होने जा रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दाम भी आज बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब आपको 209 रुपये ज्यादा महंगा मिलने वाला है। इसी के साथ में विदेश यात्रा के ऊपर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से विदेश यात्रा करने पर फ्लाइट की टिकट सीधे तौर पर महंगी होती हुई नजर आएंगी। साथ साथ में कई कंपनीज अपनी कार आज से महंगी कर रही हैं। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज से आपको कार्स महंगी मिलने वाली हैं। एलपीजी सिलेंडर 209 रुपये महंगा आपको मिलेगा। साथ साथ में विदेशी यात्रा के ऊपर टैक्स बढ़ने की वजह से फ्लाइट की टिकट्स भी आपको महंगी आज से मिलेंगी। और वहीं देखिए, साथ में कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो वो भी आज से महंगा होने जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की, आयुषी और प्रिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर है 2000 के नोटों से जुड़ी हुई। मैं जाऊंगी कि आपके अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां इससे रिलेटेड दिखाई गई हैं। और बिल्कुल देखिए, अगर मैं हेडलाइन की बात करूं तो साफ तौर पर हेडलाइन में देखा जा सकता है कि 2000 के नोट को बदलने व जमा कराने की समय सीमा अब बढ़ चुकी है, क्योंकि देखिए, इंतजार इसी का किया जा रहा था। हालांकि अगर समय सीमा नहीं बढ़ती तो कल का दिन आखिरी होने वाला था जब आप अपने नोट को एक्सचेंज करवा सकते थे, और अब 7 अक्टूबर तक आप 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने नोट बदलने की डेडलाइन जो है उसको आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि देखिए, कई लोग आज जो कि परेशान हो रहे थे, लंबी लंबी कतारें जिनको देखने को मिल रही थी, ऐसे के अंदर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगर आपने भी अभी तक 2000 के नोट नहीं बदलवाए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कल भी देखिए, भारत 24 जानकारी आपको दे रहा था कि देखिए, समय सीमा इसकी बढ़ सकती है, और अब जो समय सीमा है वो बढ़ चुकी है। 7 अक्टूबर तक का आपके पास में आखिरी समय है, आप 2000 नोट को बदलवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चुनावी बॉन्ड को कांग्रेस ने वैध बताया है। रिश्वतखोरी, चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की ताजा किस्त पर विवाद हो गया। चुनावी बॉन्ड बीजेपी के लिए सुनहरी फसल साबित होगी। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मंजूरी दी, और इसको कांग्रेस ने कहा है कि वैध रिश्वतखोरी, और इस पर एक लंबी बहस चल रही है, लेकिन तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को तरजीह दी है। दरअसल पी चिदम्बरम ने, पूर्व वित्त मंत्री ने दरअसल केंद्र सरकार पर इसको लेकर के सवाल उठा दिया है, और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि दरअसल ये तो वैध रिश्वतखोरी है, और इसी को लेकर के तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं जो कि हमारे पास है उसमें भी इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया गया है। लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ काउंटर में कहा जाता है, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तमाम न्यूज़पेपर्स में जो खबर
छाई है वो यही कि इस पर विवाद इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि अखबारों में नजर आ रही है वो है जेडीएस चीफ से जुड़ी हुई। जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा का बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और मैं संपर्क में थे। नीतीश कुमार हमारी पार्टी में विलय चाहते थे। कांग्रेस के दबाव में जेडीएस को गठबंधन से बाहर रखा गया है। तो आईएनडीए गठबंधन के ऊपर लगातार देखिए कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, ऐसे तमाम सवाल प्रिया खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता दल सेकुलर और जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम राज्यों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद आईएनडीए का जो कुनबा था वो बढ़ा, इसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एक तरफ जेडीएस ने एनडीए का दामन थाम लिया है, यानी कि एनडीए से हाथ मिला लिया है। एचडी कुमार स्वामी खुद बीते दिनों आपको याद होगा कि जेपी नड्डा, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और इन सब के बीच ये जो खुलासा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस दौरान एचडी देवेगौड़ा की तरफ से ये भी बात कही गई है कि दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि विलय हो, यानी कि साथ साथ आए, और इसी वजह से ऐसी तस्वीर सामने आई है। लेकिन फिलहाल आयुषी आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल देखिए, इसी के साथ में मॉनसून की विदाई हो चुकी है और अल नीनो का ज्यादा असर नहीं है। आईएमडी के द्वारा ये कहा गया है सामान्य के आसपास बारिश रही है, क्योंकि देखिए खबर जो जानकारी पहले सामने आ रही थी, मौसम विभाग ने कई राज्यों को लेकर, कई जिलों को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था जहां पर बारिश हो सकती थी। पर अब क्योंकि देखिए मॉनसून ने अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कह दिया है, इसके साथ में समझा जा सकता है कि जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई समझी जा सकती थी, जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मॉनसून जो है अब जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रिया, और अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करते हैं, जिसका मुझे लगता है दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो क्रिकेट का सीजन चल रहा है और साथ साथ में एशियन गेम्स में भारत का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। एशियन गेम्स में भारत की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने पाकिस्तान पर लगाई है जीत की हैट्रिक। एक दिन में 3 अलग अलग खेलों में हराया और इस बीच 66 में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी प्रिया ये जीत है। बिल्कुल, एशियन गेम्स में हमारे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और देखिए भारत ने पाक पर ये जीत की हैट्रिक क्यों लगाई है। दरअसल एक दिन में 3 अलग अलग खेलों में भारत ने शिकस्त दी है पाकिस्तान को, और इसमें हमारे प्लेयर्स हॉकी में भी यहाँ पर शिकस्त देते हुए नजर आए। इसके अलावा तमाम बाकी की जो अगर हम खेल की बात करें तो उसमें भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भारत के तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किया है। 66 साल में ये भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है और इसी वजह से इसकी जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा स्क्वैश की बात करें, जिससे हम चर्चा लगातार कर रहे थे आयुषी, कि उसमें भी भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। और वहीं देखिए बात की जाए तो एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है, क्योंकि उल्लास इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स में भारत का डंका पॉइंट टेबल पर 4थे नंबर पर है भारत, और अब तक भारत ने 38 मेडल जीत लिए हैं, 10 गोल्ड और 14 सिल्वर, और साथ ही साथ 14 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिए हैं, यानी कि गौरव में पल। तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों से आपको भी गौरव जरूर महसूस होगा, क्योंकि एशियन गेम्स में भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। पॉइंट टेबल पर 4थे नंबर पर है भारत। जिस तरह से लगातार जीत दर्ज की जा रही है, फिर चाहे वो गोल्ड मेडल की बात हो, सिल्वर की बात हो या फिर ब्रॉन्ज मेडल की बात हो। और देखिए ये सूची जिसके अंदर 4थे नंबर पर आपको भारत नजर आ रहा होगा। और देखिए इस बीच दोनों वार्म अप मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। भारत और इंग्लैंड के बीच में वार्म अप मैच खेला जाना था, बारिश में ये मैच पूरी तरीके से धुल गया। बारिश की वजह से पूरी तरीके से मैच बाधित हो गया। एक भी बॉल नहीं डाली जा सकी, क्योंकि बारिश की वजह से जो पिच थी वो पूरी तरीके से गीली हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मैच भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का खतरा फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच नीदरलैंड के खिलाफ में मिशेल स्टार्क की हैट्रिक दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड मुकाबला भी पूरा नहीं हो सका। तो प्रिया, बारिश की वजह से हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैच के ऊपर सीधे तौर पर असर जाता हुआ। बिल्कुल, देखिए मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और अगर आप स्पोर्ट्स सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है। बारिश से वार्म अप नहीं कर पाए भारत इंग्लैंड, और यहाँ पर लिखा है कि बारिश की वजह से वार्म अप नहीं कर पाए हैं दोनों जो टीमें हैं वो, और इसमें सिर्फ टॉस हो सका है। हालांकि अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो जो तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच में होना था वो भी बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, यानी कि बारिश ने यहाँ पर बाधा तो ज़रूर डाली है दोनों के बीच में जो वार्म अप मैच था उसमें। लेकिन अब आने वाले दिनों में भी और क्या कुछ
कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है बाकी के मैचेस को लेकर, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो ये कि भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यानी कि वो आने वाले, हो सकता है कि वो भारत आए, और वो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप मैच वो देखने आ सकते हैं। और भाई हम तो कहते हैं कि हमारे ऋषि सुनक दामाद हैं, और इससे पहले जब G20 में जब वो आए थे तो उस वक्त भी तस्वीरें बहुत अच्छी थी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। इस दौरान साक्षी और आयुषी, आपको याद होगा कि ऋषि सुनक ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो मेरी पूरी फैमिली इंडिया को सपोर्ट करती है, और अब क्योंकि वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है तो ऐसे में इसकी भी संभावना है कि ऋषि सुनक इसको देखने के लिए खुद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। बिल्कुल प्रिया, और इस बात का जिक्र दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी किया गया है। यहाँ पर दैनिक भास्कर का ये फ्रंट पेज, और यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है ऋषि सुनक की, जिसमें वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बैट उनके हाथ में है, जो कि दिखाता है कि क्रिकेट में उनकी कितनी दिलचस्पी है। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि वर्ल्ड कप फाइनल देखने भारत आ सकते हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, और साथ साथ में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि इस बीच ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जब भारत ऋषि सुनक आएंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में व्यापार किस तरीके से आसान किया जाए उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताती हूँ आदित्य L1 से जुड़ी हुई। आदित्य L1 की नई छलांग सामने आई है, दुनिया जिसकी वजह से हैरान नजर आ रही है। भारत नई कीर्तिमान अपने नाम पे कर रहा है। आदित्य L1 जो कि पहला सूर्य मिशन है भारत का, उसका सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से आदित्य L1 बाहर निकल गया है। 9.2 लाख यानी कि 9,20,000 किलोमीटर से ज्यादा अधिक दूरी फिलहाल धरती से आदित्य L1 पूरी कर चुका है। 15 लाख किलोमीटर का ये पूरा सफर होना है। L1 पॉइंट पे जाकर वो स्थापित होना है, और जब लॉन्चिंग हुई थी तब मैं खुद वहां पर हरिकोटा में मौजूद थी। बेहद खूबसूरत और गौरवान्वित करने वाली वो तस्वीरें थी। वहीं इसरो का ट्वीट भी आप देख रहे हैं, एक्स के माध्यम से ट्वीट कर यहां पर इसरो के द्वारा जानकारी दी गई है कि धरती से 9.2 लाख किलोमीटर दूर आदित्य L1 फिलहाल पहुंच चुका है, और ये बड़ी सफलता इसरो के नाम है। और इसी बात का जिक्र यहां पर जागरण न्यूज़पेपर में भी किया गया है। हेडलाइन दी गई है कि धरती से 9.2 लाख किलोमीटर दूर पहुंचा आदित्य L1। और सबसे इंटरेस्टिंग है देखिए इसमें जो, क्योंकि इसरो लगातार अपने मिशन को लेकर जो अपडेट देता है, और उसमें जो कैप्शन होता है उसने सबका ध्यान खींच लिया। यहाँ पर जो कैप्शन लिखा है उसमें ये लिखा है कि आई एम 9.2 लाख किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ एंड वेरी क्लोज टू माई न्यू होम, दैट इज लैंग्वेज 1 पॉइंट। और वहाँ पर बहुत जल्दी हमारा जो आदित्य L1 है वो पहुँचने वाला है। और बिल्कुल इसी के साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एयर होस्टेस से छिड़काने का पूरा मामला है। इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से छिड़कानी की गई है। इंडिगो की फ्लाइट में इंजीनियर ने छिड़कानी की है। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस ने हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया है। फ्लाइट अहमदाबाद से पटना जा रही थी जिस वक्त ये छिड़कानी की गई है। हालांकि देखिए जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई है उसके बाद में इंजीनियर की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, पर जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी जहां पर, और देखिए अक्सर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर पैसेंजर अक्सर जो कैबिन क्रू होती है, जो एयर होस्टेस होती है, उनसे बदतमीजी करते हुए, मिसबिहेव करते हुए नजर आते हैं। पर बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर एक्शन भी तुरंत ही लिया जाता है, और वही तस्वीर देखने को मिली जब इस तरह के मिसबिहेव की जब जानकारी सामने आई तब तुरंत जो इंजीनियर है उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चार्जिंग की समस्या का समाधान, ऑन डिमांड चार्जिंग स्टार्टअप लॉन्च कर दिया गया है। अब तक जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो चार्ज करने के लिए अपनी गाड़ी को कहाँ जाएं, और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, तो किस तरीके से इसमें इजाफा हो रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। चार्जिंग स्टेशन को लेकर के जो जानकारी है वो ये कि ऑन डिमांड जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी लॉन्चिंग हो रही है, और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं आम लोगों को जो कि ईवीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि अब स्टार्टअप के तौर पर भी ये जो चार्जिंग पोर्ट हैं वो यहाँ पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रामलला से जुड़ी हुई। रामलला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाने की होड़ देखने को मिल रही है। दरअसल मूर्ति की दौड़ में 3 कलाकार इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिसमें कमल पर खड़े शिशु रामलला की मूर्ति बन रही है। वहीं सबसे अच्छी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, इसलिए जो कलाकार हैं वो एक तरीके से होड़ में नजर आ रहे हैं। अलग अलग कलाकार अलग अलग मूर्तियां बना रहे हैं, जिसकी सबसे खूबसूरत मूर्ति होगी उन रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डबल मर्डर से दिल्ली दहल गई है। एक ही शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरे को बदमाशों ने चाकू से गोद दिया। और वहीं देखिए दोनों बदमाश हालांकि मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर देखिए इस पूरे हत्याकांड से
दहशत और डर देखने को मिल रहा है। दोनों बदमाश हालांकि मौके से फरार हो चुके हैं। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डबल मर्डर ये देखने को मिल रहा है, जिससे दिल्ली में दहशत और डर का माहौल। एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है, वहीं दूसरे शख्स को बदमाशों ने चाकू से गोद दिया है। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद हालांकि दोनों बदमाश मौके से भाग निकलने में सफल हुए हैं, पर घटना के तुरंत बाद में जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। डबल मर्डर का ये पूरा मामला, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर तो वहीं दूसरे शख्स का चाकू से गोद कर हत्या का पूरा मामला है। और ऐसे के अंदर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ये तस्वीर आप देख पाएंगे जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और अब बदमाशों की खोजबीन की जा रही है। और देखिए समझा जा रहा है कि जिस तरह से तुरंत बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है, लोगों की मौजूदगी भी वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है पुलिस प्रशासन की टीम। ऐसे में समझा जा सकता है कि जल्द ही गिरफ्तारी उनकी संभव है। प्रिया, बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश कैसे बेखौफ हो गए उसकी एक बार फिर से तस्दीक हुई और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो कि सवालों को जन्म देती है। डबल मर्डर से फिलहाल दिल्ली दहल गई है।